बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के एलजी को एक्टर कमल हसन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए अर्जी भेजी है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अगर एलजी ने कमल हसन पर नाथूराम गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी कहने के मामले में कोर्ट में ट्रायल चलाने की इजाजत दी तो यह राजनीतिक जो मुद्दा है बन सकता है। 2019 में विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के पटियाला हाउस में कोर्ट में कमल हसन के नाथूराम गोडसे को भारत का पहला आतंकवादी कहने के मामले में कोर्ट में केस दायर किया था। इस मामले में अभी भी कमल हसन पर ट्रायल नहीं शुरू हो पाया। ट्रायल को शुरू करने के लिए एलजी की इजाजत की जरूरत है और इसलिए विष्णु गुप्ता ने एलजी को पत्र लिखकर कमल हसन के खिलाफ ट्रायल शुरू कराने की इजाजत मांगी है। पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 4 जून को करेगा। विष्णु गुप्ता का कहना है कि कमल हसन ने जानबूझकर हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहा। जिस सेक्टर के लोग हेयर स्टाइल तक को फॉलो करते हैं, अगर वह ऐसा बयान देता है तो इससे दो धर्मों के लोगों के बीच में वैमनस्य और दंगे भड़क सकते हैं। विष्णु गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि ऐसे में कमल हसन और इस गैर जिम्मेदारा बयान के बाद उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाया जाना जरूरी है। दिल्ली में किसी भी कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो उस पर कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है, तो कोर्ट तभी उस मामले में ट्रायल शुरू कर सकता है जब उपराज्यपाल उस व्यक्ति पर ट्रायल चलाने की इजाजत देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता ने पटियाला हाउस पर ये कहा है कि कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और कहा है कि कोर्ट में अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो दायर याचिका होती है उस पर सुनवाई होती है तो 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है और इस पर जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। तो विष्णु गुप्ता ने ये बात कही है कि ऐसे में कमल हसन जो है उनके ऊपर जो उनके खिलाफ केस दायर किया गया है उस पर अब सुनवाई देखना है। सुनवाई के बाद क्या होगा। यति चेतनानंद सरस्वती ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको जिस तरीके से बता दें कि जिस तरीके से विष्णु गुप्ता ने ये जानकारी साझा की है, कमल हसन ने जो गैर जिम्मेदारा बयान दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, विष्णु जी भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं और उन्होंने बिल्कुल उचित प्रतिक्रिया की है। बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ भारतवर्ष में ही ये संभव है कि बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सके। यहाँ जिसको भी राजनीति करनी है वो तुष्टीकरण की राजनीति से पहल करता है अपनी राजनीतिक, और कमल हासन तो इसके लिए मशहूर हैं। कमल हासन जो गॉडसे जी हैं वो पूरे भारत के सनातनियों के महानायक हैं। उन्होंने कोई भी अपराध ऐसा नहीं किया है। देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ तो गांधी जी ने बहुत स्पष्ट ये कहा था कि मेरी लाश पर होगा। अगर इस देश का बंटवारा मैं स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन 2 टुकड़े हुए भारत के, कितने लोगों की नस्ल हत्याएं कर दी गई, कितनी माता बहनों की इज्जत लूटी गई, कितनी माता बहनों के नग्न अवस्था में शव पाकिस्तान से भेजे गए और उन पर इस्लाम की मोहरें दाग दी गई। क्या इसके दोषी गांधी नहीं थे? अगर हम निष्पक्ष बात करते हैं तो हम लोगों के महानायक हैं गॉडसे और हम उनको महानायक के रूप में मानते हैं। उनका बहुत सम्मान है। वो हमेशा हमारी नजरों में अमर बलिदानी रहने वाले हैं, रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया और गांधी जी असत्य के साथ खड़े रहे। गांधी जी ने इस देश का बंटवारा स्वीकार किया सनातनियों की लाश पर। जी, जिस तरीके से इन्हें अभी दिल्ली के एलजी में जिस तरीके से इनका जो ट्रायल है चलाने की इजाजत दी जाएगी और आगे बताया जा रहा है कि इसको मुद्दा भी बनाया जा सकता है। नहीं, विपुल जी,
मुद्दा तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदुओं के साथ कोई भी खिलवाड़ कीजिए, आप हिंदुओं की लाशें भिजा दीजिए, और उसके बाद ये 70 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। 70 साल पहले जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था। जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा स्वीकार किया गया तो क्या वो नेता दोषी नहीं थे जिन्होंने इस बंटवारे को स्वीकार किया? क्या गांधी जी दोषी नहीं थे इस बंटवारे के? तो मुद्दा अगर बनाया जाता है तो इसमें गलत क्या है? क्या हिंदुओं को अपनी पीड़ा को कहने का अधिकार भी समाप्त कर देना चाहते हैं इस देश से? हिंदुओं को अपनी पीड़ा कहने का कम से कम अधिकार तो दीजिए। कम से कम ये अधिकार तो दीजिए कि हमारे साथ जो 1300 वर्षों में हुआ है, हम उसकी पीड़ा तो व्यक्त कर सके। और विष्णु गुप्ता जी का पूर्णतः समर्थन है, उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है, हम उनके साथ हैं। जी, आगे की रणनीति क्या होगी? जिस तरीके से उनके खिलाफ जो हिंदू सेना है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात कह रही है, तो आगे की रणनीति क्या होगी उनकी? हिंदू सेना ने कमल हासन जी पर कार्रवाई की बात की है और अर्जी दी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कमल हासन पे एफआईआर दर्ज हो। वो लगातार हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो लगातार सनातनियों को टारगेट पर रखते हैं, लगातार वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यह इस देश में अब बंद होना चाहिए। बहुत हो चुका है बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। ये पहला एक इकलौता देश है। हम 100% हर तरीके से प्रयास करेंगे कि कमल हासन पर एफआईआर हो। जी, इसी बीच हमारे साथ राजीव ओझा जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ये चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, कमल हासन ने जो ये विवादित बयान दिया है, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, तमिलनाडु में चुनाव है अप्रैल में, इसी महीने के अंत में, और कमल हासन बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक जमाने में बहुत अच्छे अभिनेता थे, लेकिन अब ये चुके हुए किरदार में आ गए हैं। और इनको हमेशा से 2019 में भी इन्होंने हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और पूरी हिंदू कम्युनिटी पे टिप्पणी की थी, और ये करते रहते हैं। तो अब ये बात करते हैं सहिष्णुता की, धर्मनिरपेक्षता की। हिंदुओं पर टिप्पणी करना धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये सबसे बड़े सांप्रदायिक हैं, और कुछ ऐसा करना चाहिए। अब क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट इसको देखेगी कि अभी देखिए कुछ होने वाला नहीं, इनको एक नोटिस जाएगा, जवाब दीजिए, जवाब दाखिल करेंगे, फिर डेट लगेगी। लेकिन इस तरह का जो चलन है, ये तथाकथित जो सूडो सेक्युलरिस्ट हैं, ये ऐसे ढेर सारे लोग हैं, मतलब मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। और जैसे कि ईशा फाउंडेशन जो उसके सदगुरु हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सटीक जवाब दिया था कि पीछे क्या हुआ, हमारे 200 साल में क्या हुआ, उसको आज आप मुद्दा बनाएंगे तो आज मुंह की खाएंगे। वो समय फर्क था, ये समय फर्क है। तो अगर हिंदू पलट के जवाब दे रहा है तो उसको आक्रामकता नहीं माना जाना चाहिए, और इसको समझना चाहिए कि सबको बराबर के अधिकार हैं। और आप किसी कम्युनिटी को गाली दें, किसी धर्म पर उंगली उठाएं, ये कतई आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, और आप दंड के भागी बनेंगे। इसलिए कमल हासन खुद भी हिंदू हैं, लेकिन मुझे डाउट होता है कि ये कौन से हिंदू हैं, या ये संकर प्रजाति के हो गए हैं, क्या हो गए हैं, कि इस तरह की बातें करते हुए इनको थोड़ा सा शर्म नहीं आती। और ये समय समय पर अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें शुरू से छोड़ते हैं जिससे कुछ कंट्रोवर्सी हो, और फिर लोग याद करके अरे हाँ कमल हासन भी तो हैं, अभी चुनाव भी है, तो हो सकता है इनको कोई फायदा हो, लेकिन फायदा होने वाला नहीं। जी, यति चेतनानंद सरस्वती जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या इसे राजनीतिक दृश्य से भी, जो कि जब तमिलनाडु में चुनाव है, इसको राजनीतिक तरफ से अगर देखा जाए तो ये बयान जो है कहीं वोट बैंक के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? मैं तो पहली उसमें प्रतिक्रिया मेरी ये थी कि राजनीतिक जिन लोगों को राजनीति में उतरना होता है, उनके लिए सनातनी सबसे सॉफ्ट टारगेट है। सनातनियों की भावनाओं को आहत करिए आप और राजनीति के शिखर पर पहुंच जाइए।
लेकिन ये बहुत पहले हुआ करता था। आज समय परिवर्तित हो गया है, हम लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं और हम हर सक्षम प्रयास करेंगे इन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए। उसका कारण ये है कि अब हिंदू ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी उठकर चलाए और जिसे राजनीति करनी है वो हिंदुओं की भावनाओं को आज करे। कितनी बार ऐसा हो चुका है, कमल हासन जी ये पहली बार नहीं कर रहे। जब उनकी अपनी पार्टी बनाने की मंशा थी तब भी उन्होंने यही किया था। और गॉडसे को आतंकवादी कहना मतलब ये निकृष्ट मानसिकता का परिचय है, ये बहुत ओछी मानसिकता है। गॉडसे जी ने देशभक्त थे, उन्होंने सारे जीवन धर्म और देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया सनातनियों की उच्च मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए, जिसको गांधी जैसे व्यक्ति ने छिन भिन कर दिया था। गांधी एक तरफ कहते हैं कि मेरी लाश पर देश का बंटवारा होगा, उसके बाद रातों रात कांग्रेस इस देश का बंटवारा स्वीकार करती है। देश जो धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, ट्रेन भेजी जाती है पाकिस्तान से लाशों से भरी हुई, जिसमें नग्न अवस्था में हमारी माताओं बहनों की लाशें आती हैं। जी तो चलिए, ये जो तमाम राजनीति जानकारी है, के ये लिए अब आप बंद होनी मेहमानों का चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा कि ये विवाद जो बयान है काफी लगातार जो है सुर्खियों में है, और आपको बता दें कि इस बयान के बाद अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि दंगे भड़क सकते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।